जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नाटक आईना का। मूल लेखक जापानी नाटककार चियोमी हारा, अनुवाद अरुण चतुर्वेदी एवं तोमियो मिजोकामी, सहयोग संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और प्रस्तुति रंगम पटना। डिजाइन एवं डायरेक्शन शहर के युवा अभिनेता एवं रंग निर्देशक रास राज। तो जोरदार तालियों में स्वागत करिए नाटक आईना का।
फिर आऊंगा। अरे सुबह से देख रही हूँ, कभी बाहर जाता है तो कभी अंदर आता है। अरे धूप सर पर आ गई है, जंगल जाकर लकड़ी लाने का क्या इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे चला जाऊंगा माँ, इतनी जल्दी क्या है, जरा सूरज तो ढलने दो। ऐसे भी रोज रोज पहाड़ पे जाना कोई आसान काम है क्या? अच्छा, तो तुझको कौन सा काम आसान लगता है? कभी अंदर जाकर सोना तो कभी बाहर आकर सोना, यही ना? अरे अपने बापू को देखो, इस उम्र में भी 5 दिन से शहर जाकर काम कर रहा है ताकि हम लोगों का गुजारा ढंग से हो सके। और एक तुम हो कि बगल के पहाड़ पर भी चढ़ना भारी लगता है। तो क्यों जाने देती हो बापू को? माँ, मुझे शहर जाने दो ना, मैं भी अब शहर की सैर करना चाहता हूँ माँ। अरे शहर के सपने देखना बंद कर, मुझे खूब पता है कि तू शहर क्यों जाना चाहता है। ओ माँ माँ माँ, मुझे बस एक बार शहर जाने दो, मैं तुम्हारे ये सारे काम कर दूंगा, तुम जो बोलोगी मैं कर दूंगा, मुझे शहर जाने दो माँ। अच्छा ठीक है, बकवास बंद करो। अब पहले तो तुम यहाँ काम करके दिखाओ मुझे। पहले ये पुआल ठीक करो और उसके बाद जाकर लकड़ी काट कर लाओ। जाओ जल्दी। 2 दिन से कह रही हूँ कि जलावन की लकड़ी खत्म होने को, लेकिन क्या मजाल कि जाकर लकड़ी काट कर ले आए। इसका बस चले तो बाहर के भी सारे काम मुझे ही करवाए। घर में 100 काम होते हैं, लेकिन इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि माँ इस उम्र में इतने काम कर रही है। दोनों बच्चे ऐसे ही आलसी। सौदे को भी तो देखो तो यही हाल है कि बिना कहे मना किया है कि बाहर मत जाया करो, लेकिन बिना कहे हमेशा बाहर चली जाती है। गई होगी जंगल में जाकर खुबानी तोड़ने या तितलियां पकड़ने, और कोई काम आता ही नहीं है इसे। अच्छा, ये तो गया कम से कम लकड़ी लाने, लेकिन पुआल नहीं समेटे इसने। कहा था मैंने कि पुआल समेट करना, एक काम भी ढंग से नहीं होता। ये कपड़े अच्छा, तो कुल्हाड़ी तो यहीं पर है, इसका मतलब अभी भी लकड़ी काटने नहीं गया है। ये आलसी लड़का मेरी जान लेकर छोड़ेगा। अब आज खाना कैसे बनेगा? लकड़ी खत्म होने को है। योची, योची, अरे कहाँ हो तुम? योची, योची, अरे किधर हो? सुनो। कौन
हमेशा ही देर से आता है, लेकिन आज तो वो घर जल्दी आएगा। तुझे यूं निगरानी करने की जरूरत नहीं है, आजा। लेकिन यहाँ अच्छा लगता है माँ, खुशबू आती है। खुशबू? कैसी खुशबू? हवा की खुशबू। नहीं, पता नहीं क्या, ऐसा लगता है कि हमारे फूलों की खुशबू ला रही हूँ माँ, मुझे नहीं जाने दो। अरे कब तक ऐसी जगह खड़ी रहेगी तू? चल अंदर आजा। तुझे पता है ना, इधर 2-3 दिनों से कोई शिकारी घूम रहा है, और उधर के पहाड़ों पर गांव का कोयला बनाने वाला भी घुस आया है। तुझे वहां खड़ी होकर यहाँ वहां आंखें घुमाते देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? और तू तो ठहरी मेरी प्यारी भोली भाली सी बिटिया, जिसने कभी अपने बापू और भैया के अलावे किसी दूसरे मर्द से बात तक नहीं की है। अंदर आजा, जल्दी अंदर आजा, मेरी मदद कर, आजा। अरे कहाँ रह गई? लगता है फिर से छूट गई। उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका बचपना है कि जाता ही नहीं। अरे तू दिख रही है मुझे, चल इधर आजा, छुपना बंद कर। सज धज में जाछू जब घूमने बाजार। आप बैठ, मैं मदद करने को साथ में। अभी भी छुपती है बदमाश। तू जब छोटी थी ना, और घर में कभी मेहमान आ जाते थे, तो तू अपने दादा की आस्तीन के पीछे छुप जाती थी। इसीलिए तो उन्होंने तेरा नाम सोदे रखा था। सोदे मतलब? मतलब आस्तीन वाली। तेरा दादा बहुत दयालु, ऐसा लगता है अभी भी कहीं जिंदा हो, और बिल्कुल तेरे बापू जैसा था। बापू जैसा? हाँ हाँ, खूब तेरे बापू जैसा दिखता था, और मुझे बहुत मानता था। अरे तू अभी तक यहीं पर है? पहाड़ पे जाने से भी कोई फायदा नहीं है माँ। अच्छा, तो तू दिन में भी झोपड़ी में ही सो रहा था ना? जलावन की लकड़ी काटने का जो काम 1 दिन का है, वो तू 3 दिन में करता है। बापू अभी नहीं आया? नहीं, लेकिन आज तो आएगा। शहर कितना ही दूर क्यों ना हो, 1 ही दिन का रास्ता तो है, और आज उसे शहर गए 5 दिन हो गए हैं। काश मैं भी शहर जा सकता। क्या कहा? सुना है शहर में आजकल चाय खाने नाम की कोई जगह खुली है, जहां बुरी औरतें लोमड़ी की तरह आदमियों को ठगती हैं। माँ, तो क्या इसलिए तुम बापू की चिंता करती हो? वो तो पगला है। माँ, लेकिन उसकी चिंता ना करो, बापू जो है। इसलिए तो मैं कह रहा था, बापू की जगह मैं शहर जाया करूंगा। तो क्या तू बापू की जगह वो सब काम कर सकता है? बड़ा आया शहर जाने वाला, शहर जाए। क्यों माँ, ठाकुर साहब की घर की शादी का काम है, 1 दिन में तो नहीं पूरा होगा। नहीं, वो तो 1 दिन में पूरा नहीं हो सकता। खासकर इस बार तो कुंवर साहब की शादी है, मेहमान भी ज्यादा होंगे और शादी भी बहुत शानदार होगी। दुल्हन शहर से आई, क्या ये बात सच है? हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत होगी। हाँ खूबसूरत तो होगी ही, राजघराने की बेटी जो है। माँ, तेरी और बाबू की शादी कैसी थी? बहुत ज्यादा मेहमान आए थे। काफी, लेकिन ठाकुर साहब से कोई बराबरी नहीं। लेकिन माँ, तुम जब दुल्हन बनकर आई थी तो अभी से खूबसूरत रही होगी, और बापू भी नौजवान और खूबसूरत रह गए है ना माँ? हाँ, उसकी चमड़ी आलू बुखारे की तरह दमकती हुई थी, और बहुत खूबसूरत था। वो 25 साल का था और मैं 18 साल। फिर तो तुम मेरी उम्र की थी, और भैया तो बापू से 3 साल छोटा है। कहाँ छोटा हूँ?
ठाकुर साहब का लड़का मुझसे 2 साल छोटा जो है, तुझे मैं बहुत छोटा दिखाई देता हूँ। सोने की क्या पत्ती। हो तुम दोनों? इतने बड़े हो गए हो और बच्चों की तरह लड़ते हो। इसे समझा दो माँ। समझा दूंगी। तू अपनी जगह पर जा। जा उधर जाकर बैठ। योची, जा उधर जाकर बैठ। मैं समझा रही हूँ इसे। सूदे, इतनी बड़ी हो गई है और बचपना नहीं जाता है तेरा। हर समय भैया को क्यों चिढ़ाती रहती है? अच्छा, हाँ मैं क्या कह रही थी? हाँ, इस समय तेरे बापों की नई नई जवानी थी। ओह, तो बापू भी जरूर उसके जैसा लुगरू रहा होगा। उसके जैसा? वो कौन है? वो जो पीछे के पहाड़ों पर मिला था। पीछे के पहाड़ पर मिला था? क्या तुझे वही शिकारी मिला था? हाँ, परसों में पेड़ों के नीचे बुनाई कर रही थी और तुम दिन में सो रही थी। भैया भी लकड़ी काटने पहाड़ों पर गया था तब। कितनी बार कहा है कि अकेली बाहर मत निकला कर। घर के अंदर इतनी उमस थी कि जरा हवा खाने बाहर निकली। इधर आसपास कोई आहट नहीं सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो अनजाने में मेरे पास। क्या कहा? तेरे पास? तेरे पास चलाया? फिर उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, यही कि क्या तेरा बाप घर पर है? बहुत गर्मी है ना? और ना जाने क्या क्या कह गया। अरे उसके बाद क्या कहा? सिर्फ इतना तो नहीं कहा होगा। और तूने क्या जवाब दिया? मैं भला क्या जवाब दे सकती थी? बापू और भैया के अलावा पहली दफा कोई मर्द मुझसे बोला था। शुरू में तो डर सा लगा, मानो दम घुट रहा हो। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन बाद में बहुत हल्का और अच्छा लग रहा था। फिर कोई डर भी नहीं लगा। अरे पगली लड़की, तेरे बापू और भैया को घर में ना देखकर वो आदमी तुझे बेवकूफ बनाने आया होगा। क्यों नहीं कहा कि जल्दी चले जाओ यहाँ से? हाँ सोचा तो यही था, पर वो दम घुटने से लगा तो क्या कह सकती थी भला? इतने वो आखिरी पुआल पर लेट गया। क्या कहा? पुआल पर लेट गया तेरे पास? हाँ मेरे पास। उसके बाद मीठी मीठी आवाज में, धीमी आवाज में तरह की बातें करने लगा। सुनते मन शांत होने लगा और अच्छा लगने लगा। फिर कोई डर भी नहीं लगा। शुरू में चाहती थी कि वो जल्दी चला जाए, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा कि थोड़ी देर और ठहरा रहे। कैसी बातें की उसने? अरे रहने दे योची, कितना बेशर्म आदमी होगा। माँ और बापू से छुपकर इसके जैसी भोली भाली लड़की से एकदम से बात करने लगा। अरे गंदी गंदी बातें की होंगी उसने। नहीं माँ, उसने कोई गंदी बातें नहीं की। जी करता था कि उसका हमेशा बात सुनती रहूं। क्या उसने कहा था तू उसे पसंद है? अरे झूठे आदमी का भरोसा कर सकते हैं क्या? क्यों माँ, एक जवान लड़की किसी जवान लड़का से बात भी नहीं कर सकती है क्या? मैं तो इसे पहाड़ों में अकेलापन महसूस करती हूँ। क्या बात करती है? तुझे उस आदमी की नीयत नहीं पता क्या? मैं तो इसे पहाड़ों में बड़ा अकेलापन महसूस करती हूँ। छी। जवान लड़की से 2 बात बोलने को बढ़ा चढ़ा कर नीयत कहती हो? नहीं, इसी तरह तो लड़कियां धोखा खाती हैं। जवान लड़के को एक ही नजर में प्यार करने से क्या फायदा? मैं भी तो जवान लड़का हूँ। हाँ, इसीलिए तो तुझे शहर जाना है। मर्द को औरत से और औरत को मर्द से सावधान रहने की जरूरत है। मुझे सब पता है शहर में क्या क्या होता है। तेरा बापू भी अभी तक नहीं आया, उसकी चिंता भी मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि शहर में बहुत सी लोमड़ियां हैं जो आदमियों को ठगती हैं। जो भी हो योची, अब तू उस आदमी की निगरानी अच्छी तरह कर। समझा ना? और सो दे। अब तू बाहर मत निकला कर। कैसा आदमी था सोदे? मुझे नहीं मालूम। क्या वह आदमी काफी देर तक रहा? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं तो उसकी बातों में हो गई थी। अरे पगली, बुरी
चीजें इसी तरह की लापरवाही से तो नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन वो भी आलू बुखारे की तरह चमकती चमड़ी वाला था। मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत था। अरे छोड़ दे छोरे, अब तू जल्दी से काम पर जा और साथ ही यह भी देख कि उधर सब ठीक है या नहीं। जा सो दे। अगर फिर ऐसा हुआ ना तो तेरा बापू तुझको कभी माफ नहीं करेगा। सुनना है। पता नहीं तेरा बापू क्या कर रहा होगा। 3 दिन के लिए कहकर गया था और आज 5वां दिन है। सब मुझे ही परेशान करते हैं। माँ, कोई यहाँ सुनाई दे रही है। लगता है बापू आ गया। शायद बापू आ गया। माँ, अरे रुक रुक, तू बाहर मत जा। पता नहीं तेरा बापू है भी या नहीं। तू अंदर जा और अगर तेरा बापू होगा तो ही बाहर आना, नहीं तो अपना चेहरा भी मत दिखाना, समझी? ले ले इसे उठा और अंदर जा, जल्दी जा। जाना। अच्छा तो तुम हो। पिछले 5 दिनों में कोई खास बात हो गई क्या? करती हूँ। यहाँ क्या होने की उम्मीद करते हो तुम? अरे क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, बापू ही तो है। बापू, बापू, बापू के शादी में बहुत धूम थी। बापू, हाँ, बहुत धूम और मेहमान भी ज्यादा थे। रोज रोज खाने पीने और नाच गाने का शोर शराबा भी था और शहर से भी बहुत ज्यादा मेहमान आए हुए थे। दुल्हन कैसी थी? संसार में इतना इतनी खूबसूरत लड़की हो सकती है, मैंने तो पहली बार देखा था। राजघराने की बेटी जो थी। क्या दुल्हा भी आलू बुखारे की तरह चमकती चमड़ी वाला था? आलू बुखारा? क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, तो साथ तो अब चैन की सांस ले रहे होंगे ना? हाँ, वो तो बहुत खुश थी और उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी थी। अरे हाँ, याद आया, इस बार तुम सब के लिए ठाकुर साहब उपहार दिए हैं। हाँ, सबके लिए उपहार? आओ दिखाते हैं, चलो, चलो। आजा। आओ। ये रहा तुम्हारे लिए। अरे ये तो साड़ी है, कितनी कीमती लग रही है, बहुत सुंदर है। सच में मेरे लिए है? हाँ, ठाकुरायन की उतरन है, जरा पहन कर देखो। माँ रुको, हमको दिखा। कितनी खूबसूरत है माँ। मैं तो नहीं देख सकती, बताओ ना कैसी लग रही हूँ।
बात है, क्या बात है। शर्म सी आती है। इतना कीमती, मुझको भावेगा क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, कभी कभी तो ऐसे कपड़े भी पहना करो तो अच्छा लगेगा। और इसके लिए क्या है? हाँ, उसके लिए भी है ना। इधर आ जाओ बेटी। हाँ, ये है। ये क्या है? इसे कंघी कहते हैं। अच्छा, कंघी। हाँ, इससे बाल संवारे जाते हैं। ठाकुर साहब की दुल्हन इसी तरह की कंघी से अपना बाल संवारती है। सोधे बाल में लगा कर देखना। अरे ऐसे नहीं बेटा, इधर इधर। सोधे इधर आ, मैं लगा के देखती हूँ। अच्छा, आजा। माँ के पास आ। माँ, लग रही है माँ। तेरे बाल कितने सुंदर लगने लगे। चल, इसे अच्छे से रख दे। मैं कल इससे तेरे बाल बनाऊंगी। यूची किधर है? भैया, हाँ? भैया तो लकड़ी काटने गया है। अच्छा, तो वापस आएगा तो उसे दूंगा। योची के लिए भी है। हाँ है ना, उसके लिए देखो ये है। ये क्या है? इसे पंखा कहते हैं। हाँ देखो, चलाने से हवा आती है। अच्छे से माँ। पंखा। अच्छा, ये सब बंद करो और थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत थक गया हूं। लो बेटा, अंदर जाओ। उफ, इसको भी जाओ। संभाल के। इस बार बहुत से उपहार मिले हैं। ठाकुर साहब हाथ खोलकर खर्च करते हैं। और तुम्हें क्या मिला? मुझे मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं? नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिला है? नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल मालगुजारी देने के बदले ठाकुर साहब से तुम्हें कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है ना। लेकिन इस बार तो कुछ नहीं मिला। कपड़ा, कंघी और पंखा, बस इतना ही। लेकिन पिछले साल तुम्हें टोपी मिली थी और 2 साल पहले पेटी। और जब ठाकुर साहब को छोड़ा हुआ था तब तो तुम्हें बछड़ा मिला था, और इस बार तो दुल्हन भी आ गई है। अजीब सी बात है। अब अजीब अजीब जो कुछ हो, पर इस बार तो नहीं मिला। हर साल मुझे मिलता रहा है, शायद इसलिए इस बार तुम सबकी बारी है। सच? सच या झूठ, ठाकुर का इरादा हमें क्या मालूम। बड़े लोगों के विचार हमारे विचार से बिल्कुल अलग होते हैं। वो जो कहते हैं उसे मानने की सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ो। नाच गाने के शोर शराबे में 5 दिन रहा तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता। और ऊपर से तुम इस तरह से शोरगुल मचाओगी तो मैं काहे को शहर से बाहर आया हूं। लेकिन ठाकुर साहब ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अभी भी क्या ये बड़बड़ा गलत रही नहीं है हो? क्या? हाँ? क्या बड़बड़ा रही हो? ये औरतें बड़ी लालची होती है। लेकिन कितना भी गुनगुना लो, मैं जवाब नहीं देने वाला। क्या गाय को भूसा दिया था? वो तो छोड़ा ही देगा, अभी शाम होने में काफी देर है। क्या मुर्गियों को मुर्गी खाने में रखा? अरे बरखा तो नहीं हो रही है ना, तो इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? लोमड़ी उन्हें आकर खा जाएगी तो पछताओगी। क्या फिर ये मत कहना कि इसमें मेरी ही गलती है। लोमड़ी? सिर्फ आज ही तुम्हें लोमड़ी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? गाय का पुआल भी अभी तक नहीं बदला हुआ। अरे सब काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो इतनी बकवास कर रहे हो?
लगता है दारू का नशा अभी तक नहीं उतरा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम जरूर रास्ते में पीकर आए होगे। सुनने में आया है कि शहर के चाय खाने वगैरह में तो गंदी दारू भी पिलाते हैं। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो? अरे जल्दी जाओ ना। तुम्हें हो क्या गया है? अजीब बात भी हो, लगता है गर्मी के कारण एकदम ही पागल हो गए हो। अरे बाबा, अरे बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, किसे पता था कि इतने दिनों बाद फिर से इस तरह आपके दर्शन होंगे? आप चांद जैसी चमकती हुई प्लेट के अंदर से मेरा चेहरा ताककर ऐसे मुस्कुराएंगे, ये किसे पता था? नहीं बाबा, नहीं, ये तो खुशी की आंसू है बाबा, खुशी की। अभी तो भूल रहे हो ना बाबा। मुझे आपकी याद आती है, मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा। लेकिन आपके पास क्या अजीब जादू है। जब वो मुझे ये प्लेट देते हुए ये कहा था कि इसमें तुम जो चाहो देख सकते हो, तब मुझे यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन फिर से आपके इस तरह से दर्शन होंगे बाबा, मैं तो सपने में भी नहीं सो सकता बाबा, मैं तो सपने में भी नहीं सो सकता। ओ बाबा, सब कुछ सपने जैसा लगता है। लेकिन आप इतने दिनों तक ऐसी जगह पर क्यों छिपे हुए थे? मैं तो आपको एक पल भी नहीं भूला बाबा। आपकी वो सुनहरी नजर बिल्कुल नहीं बदला। आप तो इन्हीं आंखों से मुझे देखा करते थे ना बाबा। शक्ल भी ज्यों का क्यों। बाबा कल की बात है, आप मुझे छोड़ कहीं दूर चले गए, लेकिन आपका वो स्नेह भरा चेहरा मैं कभी नहीं भूला बाबा, कभी नहीं भूला। अरे क्या हो गया तुम्हें? हाथों को ऐसे क्यों रखे हो? और अकेले में क्या बड़बड़ा रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रास्ते में कांटेदार पौधे छीन गया। तू कहाँ चली गई थी? तुमने मुर्गियों को मुर्गी खाने में रखने के लिए नहीं कहा?
कहा था गाय को भूसा दे दिया? अरे भूसा देने के लिए अभी बहुत जल्दी है, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कोई वजह है? नहीं, हाँ, सांझ ढलने वाली है। अरे सांझ ढले ना ढले, अरे मैं कोई मजदूर थोड़ी हूँ। चली गई। अब हम दोनों ही हैं। आप तो केवल मुझसे भी निकले आए थे ना बाबा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन जब आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे तो मैं सोच में पड़ गया था कि क्या करूं। परिवार को संभालना कितना मुश्किल काम है बाबा। आप तो हमेशा से बेपरवाह थे, शायद इसलिए कि आपको पता कि मैं सब संभालूंगा। बाबा, ये बाबा, मेरा भी एक लड़का एक लड़की है बाबा। जब वो भी कभी किसी दिन मुझसे दूर चले जाएंगे तो क्या मैं भी आपकी तरह निश्चिंत होकर आंखें मूंद सकता हूं? पता नहीं बाबा, ऐसा क्यों लगता है कि काश आप होते तो। क्या? नहीं, हाँ, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा कि आप कहां से आए हो। ये राज है, हम दोनों के बीच का राज। जब मैंने पहली बार इस प्लेट के अंदर झांका तो तुरंत पहचान गया कि आप कौन हो। लेकिन आप ऐसे जगह पर छिप कर रहते हैं, ये पता नहीं। किसी ने कहा है बाबा, मरे हुए आदमी रात को जाग कर अपने रिश्तेदारों के पास घूमते रहते हैं। मैं अक्सर रात को उठकर बगीचे में जाकर चांद को देखता था, और जब चांद को देखता था तो ऐसा लगता था बाबा मानो उसमें आप मौजूद हो। लेकिन आप तो यही हैं, इसी प्लेट में। यही प्लेट आपका चांद है बाबा। अब तो मैं जब चाहूं आपसे मिल सकता हूं। आप भी मेरी बातें सुन सकते हैं बाबा, चेहरे से चेहरा मिलाकर और गाल से गाल सटाकर। अरे अब क्या हो गया? दांत में दर्द है क्या? वो कांटा निकल गया तुम्हारा? कांटा दर्द कर रहा है। अच्छा दिखाओ, मैं सुई से निकाल देती हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसा करोगी तो और दर्द होगा। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर ऐसे ही अकेले बड़बड़ाते रहे ना तो यही लगेगा कि गंदी दारू पीने से वाकई पागल। अभी भी है आप? अच्छा, फिर से हम दो हो गए ना बाबा? है? अब कोई चिंता की बात नहीं बाबा। मैंने तो सोचा था कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन इस तरह से मुलाकात हुई बाबा। किस तरह बात शुरू की जाए? मेरा मकान और खेत को ज्यों को त्यों। ठाकुर साहब भी हमसे बहुत खुश है बाबा। तभी तो खुशी से मेरे ये जादू की प्लेट दी है, ताकि जब चाहूं आपका दर्शन कर सकूं बाबा। ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा। सुनते हो? अब कपड़े बदल लो। शादी तो कब की निपट गई। कपड़े बदल लोगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कपड़ा तो मैं रात
को ही बदलूंगा। अभी इसी तरह यहाँ हवा खाना चाहता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? क्या रात तक ऐसे ही बैठे रहोगे? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले कभी नहीं हुआ? क्या पहले कभी नहीं हुआ? पहले क्या कहा मैंने? हाँ हाँ, पहली बार है। हाँ हाँ, पहली बार है। कुछ तबीयत तो खराब नहीं है बापू? नहीं, कुछ खराब नहीं है, बल्कि पहले से अच्छा इतना अच्छा तो कभी लगा ही नहीं। लगता है दारू का नशा अभी तक नहीं उतरा। तो फिर ये हाथ ऐसे क्यों रखे हो? क्या है वहाँ? पिस्सू है, जो है बताओ। घूमना। ये हाथ मेरा है, मेरा। कहीं रखो, मेरी मर्जी। तुमको इससे क्या मतलब? मेरे से बकवास कर रही है। तुम तो ज्यादा पागल हो। अरे तो क्या अकेले बड़बड़ाना अच्छी बात है? कोई क्या कहेगा? अब छोड़ो ये सब। मैं इसलिए बड़बड़ाता हूँ, मुझे पसंद है। तुम बीच में दखल देने वाली कौन होती हो? बापू तुम तो ना झगड़ा छोड़ो। माँ, बापू जब थका हुआ था तो झुंझुलाता ही है। और बापू, तुम्हारे नहीं रहने पर माँ भी पूरे घर को जी जान से संभालती है। लेकिन इस तरह से कपड़ा नहीं बदलोगे तो जुकाम हो जाएगा। जुकाम हो जाएगा? हाँ, पसीने को ठंडा करने से जुकाम हो जाता है। ये तो मेरा इतना ख्याल रखती है बेटी, जो मेरी तंदुरुस्ती का ख्याल रख के इतनी अच्छी सलाह देती है। माँ तुम भी जाओ बापू की मदद करो। इस बीच रात का खाना मैं तैयार कर दूंगी। जाओ। क्यों? आप तो छोरी की बात मानोगे ना? बापू रुको रुको, ऐसे नहीं चलेगा। इस कपड़े पे गाय का पुआल नहीं बदल सकते। पहले कपड़ा बदलो। क्या? कपड़ा बदलो? हाँ। क्या झमेला है। अरे ऐसे ही ठीक है बेटा। देखो देखो, पुआल साफ होता है। पुआल की धूल की वजह से भी कपड़ा गंदा होता है। कपड़ा बदलना ना चाहो कोई बात नहीं, जाओ उतार के जाओ। इसीलिए तो जब मैंने कहा था तभी कपड़ा बदल लेना चाहिए था। वाकई दिमाग खराब हो गया है इस आदमी का। क्या तो सचमुच में कहते कि हर हालत में कपड़ा उतारना है? यही पहने रहोगे तो और पसीना आएगा, क्योंकि गौशाला में बहुत गर्मी है। उफ, अब तो कोई चारा नहीं। लेकिन एक शर्त है, इस कपड़े को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसे ऐसा ही रहने देना। अरे हटो ना। जाओ ना। सुनो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। माँ, बापू का ख्याल रखना, कहीं तो गड़बड़ी है। चुपचाप से बापू पर निगरानी रखना। जाओ। पता नहीं क्या परेशानी हो गई है। दिमाग खराब कर दिया इसने।
उसका। अरे अरे तू तो कितनी सुंदर छोरी है, जवान, चिकनी, खूबसूरत। बेशरम कहेगी, तूने ही मेरे बापू को छीना है। जो बात माँ ने कही थी उसका मतलब अब समझ आ रहा है। माँ कहती थी कि एक जवान लड़की को जवान लड़के का लालच ठीक नहीं होता। तो तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया? तू तो शहर से आई है ना। शहर में तो जवान लड़कों की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे बहुत से गबरू बहादुर नौजवान होंगे। जैसे पिछले दिन एक शिकारी मुझसे मिला था। तो तूने मेरे बापू को क्यों छीना? कहीं सच में भूत तो नहीं है ना? नहीं, तू तो बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। लेकिन बापू तो तेरी वजह से बिल्कुल बदल गया है। तेरी सूरत देखकर कभी हंसता है तो कभी रोता है, पर बापू तो मेरा है, मेरा। नहीं, माँ का ही है। तुझे माँ पर दया नहीं आती? देखो, माँ मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या कुछ बोल रही हो? पर सुनाई नहीं देता। कुछ भी सुनाई नहीं देता। अच्छा, मुंह हिला रही हो। लेकिन तुम तो पूरी लड़की बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा लगता है कि मैं अपनी कोई भी राज तुम्हें खुलकर बता सकती हूँ। हाँ, सिर्फ तुम्हें। मैं ऐसे पहाड़ों में अकेलापन नहीं सह सकती। शहर से आए कोयले वाले से भी बात नहीं कर सकती। लेकिन परसों एक जवान शिकारी आया था, फिर आऊंगा कहकर चला गया था। लेकिन माँ कहती है कि अब की बार आकर बात करे तो भी जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन अब की बार वो आएगा ना, तो मैं उससे बात करने जरूर जाऊंगी। हाँ, जरूर जाऊंगी। एक राज की बात बताओ तुम्हें। जब मैं उनसे मिली थी तो मेरा पैर कांपने लगा था। मेरा हाथ पकड़ा तो मैं छुड़ा न सकी। चेहरा शर्म से लाल हो गया और आंखें भी नहीं उठा पाई। तुझे पता है, और फिर कुछ देख भी नहीं पाई। उस रात सब सो गए, पर मुझे नहीं लगी वही आवाज जैसे कानों में चिपक गई हो। वो चुपचाप उठकर घर से बाहर निकलकर चांद को देख रही थी। वो आएंगे या नहीं? हाँ, वो जरूर आएंगे। वो रात को चोरी छिपे आए तो भी उनकी आहट में कोई ऐसी ताकत जरूर होगी जो मेरी नींद को खोल देगी। आलू की तरह कसा हुआ मर्द है वो। सौदे! सौदे! हाँ बापू। जरा इधर आना बेटी। आई बापू। जरा जल्दी आना बेटी। आई बापू। बापू जरा जल्दी आओ बेटा। आ रही हूँ। क्या हुआ?
लेकिन ये तो इस भाई से भी ज्यादा है। बड़ी अजीब सी प्लेट है। तो तूने अपने आप को इसमें छिपाकर बहन को यही प्लेट दिया है ना? शहर में तो ऐसा चलता है। वैसे तो है बहुत खूबसूरत आदमी, थोड़ा सा सांवला और आलू बुखारे जैसा मोटा और कसा हुआ है। बहुत अच्छी शक्ल है। तो सोने को इतना चाहता है। शहर में तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती होंगी, है ना लड़कियां? मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। यहाँ कोई नहीं है मुझसे बात करने वाला। बहुत अकेला हूँ मैं यहाँ। सुधे तो बहन है, उससे तो अकेलापन दूर नहीं होता। मैं शहर में काम करके अच्छी दुल्हन पाना चाहता हूँ। चलो तो जो छीन कर आ गया है, ये बात मैं माँ बाप को नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके बदले तुम मुझे शहर ले चल। ले चलेगा ना? बोलना ले चलेगा ना? भैया क्या कर रहे हो वहां? क्या? उस कपड़े में हाथ लगाए तो बापू से डांट पड़ेगी। बाबू से? हाँ, क्यों? बापू ने यही कहा है। देख देख देख, बापू को पता ही होगा। सुधे सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुन। अरे बेटा, तू आ गया था? किसी ने कपड़े को तो हाथ नहीं लगाया ना? कपड़े को क्या हुआ माँ? अरे सारा झमेला खत्म, अब कोई परेशानी नहीं। फिर यहीं बैठोगे? ज्यादा बड़बड़ाओ मत, जाओ रात का खाना बनाओ। बापू रात का खाना मैं बनाऊंगी। पहाड़ की हवा तो सूरज ढलते ही अचानक से ठंडी हो जाती है। तुम हमेशा के लिए नौजवान जैसा काम नहीं कर सकते। अभी भी तुम यहीं घूम रही हो? तो बेटी अंदर गई है खाना बनाने, जाओ हाथ बटाओ। जाओ, अरे जाओ। छी छी छी, कुछ सुनता नहीं, पछताएगा जरूर। अरे आ गया? अच्छा हुआ, फिर से हम दो हो गए ना। बीवी को दिखा सकता था, पर औरत जात जो है भरोसे के लायक नहीं है। ये छुपाकर रखना ही ठीक है। खैर, अब खूब आया। मैंने तो सोचा कि अब कभी मुलाकात ही नहीं होगा, लेकिन किस तरह से मुलाकात हुई, किस तरह बात शुरू की जाए बाबा।
क्या है? खाना तैयार हो गया क्या? अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन क्या अकेले बड़बड़ाने से कांटा निकल जाता है? बहुत अच्छा टोटका है तुम्हारा। कांटा तो कब का निकल चुका है। अच्छा, तो फिर ये हाथ बार बार ऐसे क्यों रख रहे हो? कोई बात नहीं, लाओ ये कपड़ा मुझे दे दो, मैं तह लगा के रखूंगी। अरे लाओ दो ना मुझे। छोड़ दो, भगवान के लिए इस मामले में दखलंदाजी मत करो। बड़ी बातूनी औरत है। क्या हो गया है तुम्हें? 5 दिन के लिए शहर क्या गए? तुम तो एकदम ही बदल गए। 30 साल से तुम्हारे साथ रह रही, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं हमेशा बकवास करती हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बातूनी कहते हो ना, तो ठीक है, मैं चुप रहूंगी। लेकिन तुम भी ठीक से रहा करो। इसे विश्वास करने से मेरी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। औरत जात पर इसीलिए मुझे भरोसा नहीं है, कुछ समझती ही नहीं। हाँ, अब कोई परेशानी नहीं, आपस में बात भी हो जाता तो कितना अच्छा रहता है। मुलाकात हो जाती है, यही बहुत है। मुझसे भी निकली आए थे ना बाबा। कोई बात नहीं। बापू, 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 मैं शहर जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ। शहर जाना चाहता है? हाँ बापू। क्या करेगा शहर जाकर? शहर जाके काम करके कमाना चाहता हूँ। मुझे भी अब दुल्हन चाहिए। क्या दुल्हन चाहिए? हाँ, ठाकुर का कुंवर मुझसे 2 साल छोटा है और उसकी दुल्हन आ गई। मैं भी दुल्हन चाहता हूँ बापू, लेकिन ऐसे पहाड़ी जगह पे कौन सी दुल्हन आएगी? मैं हर हालत में शहर जाऊंगा बस। पागल कहीं का गधा। अरे जब मौका आएगा तो खुद पे खुद दुल्हन ना दूंगा। कमाता धमाता कुछ नहीं और इशकबाजी करेगा। लेकिन बापू। चुप रह। तू भी तंग करता अपनी माँ की तरह। जा, जाकर गाय को भूसा दूसा खिला। जा जा। मुसीबत हो गई, मुसीबत। क्या हुआ? अरे बाप रे, गाय गुस्सा होकर भाग गई है। किधर गई? युची, युची जल्दी आओ बेटा। युची जल्दी आओ। युची, गाय भाग गई है, अकेले कैसे जल्दी आओ। जाओ। आया बापू। अरे जल्दी आओ। युची जल्दी आओ। कैसा पागल बनाया बुद्धू गई का। हाँ, उस कपड़े में इसने कुछ रखा था ना, मुझसे छुपा कर। तो यही है, इसीलिए दाल में कुछ काला लग रहा था। लेकिन ये है क्या? भूतनी! नहीं, नहीं, अरे भूतनी नहीं हो सकती।
इतने पास से देख रही है तब उतनी नहीं हो सकती। हाँ, हाँ, हाँ। हाय राम, औरत है, औरत। तो साले ने औरत को छुपा रखा है इसमें। लेकिन ऐसी गोल प्लेट में क्यों? हाँ, 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 राक्षसी है। तो ये प्लेट इसी चुड़ैल ने दिया है और इसमें अपने को छुपा कर रखा है। अरे, तो मुझे तंग करने आई है ना? कैसी सूरत बना रखी है, जहरीली नागिन की तरह गंदी। मुझे आंखें गड़ाकर मारना चाहती है क्या? हाय राम, इसी आंख से तूने मेरे आदमी को बेकार कर दिया है। वही मैं कहूं कि 5 दिन तक किसकी शादी होती है? हाँ, चाहे ठाकुर की ही शादी क्यों ना हो। तो तू ही मेरे मर्ग पर सवार हुई है ना? अच्छा, तेरी इसी आंख पर लट्टू होकर वो मेरी कोई बात नहीं समझता है। खंबा अकेले बड़बड़ा के पागल हो गया है। तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है पापिन? मैं तो इस सुनसान पहाड़ पर सबसे मिलजुल कर सुख शांति से जी रही थी। फिर तो क्या टोह लेकर मेरे सुख में रोड़ा डालने आई है रे? योची, सो देख तेरा बापू इसी बुढ़िया चुड़ैल के फंस कर बेकार हो गया है, पागल हो गया है। मैंने इतनी मुश्किल से तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, उसका यही फल मिला है मुझे कि मुझे इस बुढ़िया चुड़ैल के बराबर बनाया गया। अरे, जवान औरत होती ना तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन देखो तो ये बुढ़िया गंदी झुर्रियों वाली, जहरीली आंख वाली और खोटे दांतों वाली कुसट बुढ़िया को। अरे देखो तो, झाड़ू जैसे इसके सर के बाल कैसे भिखारियों की तरह बिखरे हुए। छी तू, मैं तुझसे हार नहीं मानने वाली। तूने मेरे मर्द को हड़प लिया है ना? तूने मेरे मर्द को हड़प लिया है तो देख, मैं भी कोई हाथ मल के नहीं रहने वाली। मैं तुझसे डरती थोड़ी हूं। क्यों ना तेरे इस प्लेट को पटक कर कुचल दो। बोल ना, बोलती क्यों नहीं है? अच्छा, आंखें दिखा रही है। हाँ, अब आंखें दिखा मुझे, अब आंखें दिखा। आंखें दिखा चुड़ैल मुझे, अब आंखें दिखा। इतना गुस्सा क्यों करती हो? क्या हुआ माँ? सो दे, तू आ गई। जा अपने बापू को बुला कर ला। लेकिन हुआ क्या बापू? बापू तो आ ही गया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या
सौदे के सामने। सौदे, इधर आ तू, इधर आ। तू तो अब सयानी और होशियार हो गई है ना, सब समझती है तू। तो समझ ले, इस आदमी ने हमें छोड़ दिया है। बेवकूफ औरत, औरत जात पर इसीलिए मुझे भरोसा नहीं होता। बेशरम कहीं का। अरे बेशरम तो तू ही है जो आंख चुराकर चोरी छुपे हाथ लगाया है, जिसे छूने के लिए मना कर रखा था। मेरे पीछे मेरी तलाशी लेती है। बेवकूफ औरत। तू ही आंख चुराकर कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाल लगाना, पता नहीं क्या क्या करता था। और वो कांटा निकालने का बहाना बहुत बढ़िया था। बेटा बेटी दोनों सयाने हो गए हैं और ये है कि शहर से याराना करके आते हैं। अरे घर तुम ऐसे हो, उधर न जाने कौन सा यार बेटी को धोखा देने आता है। और बेटा वो भी शाहजाने को कूद रहा है। बाबा, बाबा, अगर तुम्हारा बाबा जिंदा होता ना तो वो तुमको ठीक करता। चुप रहो, तूने मेरे बाबा को फिर से मार दिया। अरे बकवास बंद करो, अब तुम्हारी बेवकूफी से तंग आ गई हूं मैं। मैंने बाबा को नहीं मारा है। सौदे, सौदे, देखा तूने बापू ने क्या कहा था अभी कि मैंने बाबा को मार दिया। हाँ, पागल हो गया रे। हाँ हाँ, हरकत बाबा को मारने के बराबर है। बाबा जब जिंदा थे तो तुम्हारे साथ क्या किया था बोलो? जब से तुम ससुराल से आई थी तब से बाबा ने तुम्हारे खिलाफ एक भी शिकायत की? सुनती हो? बाबा तुम्हारा कितना ख्याल रखते थे, क्या तुम्हें भूल सकती हो? बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो बाबा की बात रहने दो, लेकिन धोखे की भी हद होती है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं साफ साफ बता दूं तो ठीक है, मजबूरी है। कहो तो बिटिया के सामने ही साफ साफ बता देती हूँ कि मैंने इस प्लेट को क्यों पटक दिया था। हिम्मत है तो बोल, बोल कर मत बोल। बापू, तुम मुझे डराओगे लेकिन मैं नहीं डरने वाली। मैंने इस प्लेट को इसलिए जमीन पर जोर से पटक दिया था क्योंकि इसमें एक डायन छुप के रहती है और उस औरत ने तुम पर सवार होकर तुम्हें पागल कर दिया है। क्या औरत छिप के रहती है? हाँ हाँ, औरत जिसे तुम सीने में रखकर चोरी छुपे गाल वाल लगाया करते थे। ठीक ही कहते हैं, घर में बीवी कितनी सुंदर क्यों ना हो, पराये की बीवी ही परी लगती है। बकवास मत करो। औरत, औरत हाँ हाँ, डायन है और उस डायन से फंसकर तुम पागल हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बेवकूफी की बातें है? अरे मैंने सब कुछ साफ साफ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए तो इस घिनौने प्लेट को जोर से जमीन पर पटक दिया था। हरामजादी, अभी भी ऐसा बोलती है? बापू, बात की बात सुनो ना। मैंने इस प्लेट को इसीलिए पटक दिया था क्योंकि इसी में वह चुड़ैल छुप कर रहती है।
देखा था? जब अब गाय का पुआल बदलने गए थे तब। मुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी। हाँ हाँ, अपनी बिटिया के सामने तो सावधान रहना ही होगा, मानी हुई बात है। बिटिया बोल, तूने क्या देखा था? मैंने जो देखा था वो भी एक औरत थी ना, जाहिर है। लेकिन बूढ़ी नहीं थी। देखा देखा, जवान और खूबसूरत थी। देखो देखो, जवान लड़की थी, मजा आ गया ना। लगभग मेरी उम्र की थी, बहुत प्यारी, बिल्कुल भी गंदी और बदमाश नहीं लगती थी, कोमल चेहरे वाली थी। लेकिन औरत तो औरत है ना, इतने बूढ़े होकर बेटी के उम्र की जवान लड़की से हंसी ठिठोली करते हो, धिक्कार है। सौदे, उस लड़की के कारण तुम्हारे बापू ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन मुझे तो कुछ दूसरी ही बात लगती है। मैंने जब देखा था उसमें एक शिकारी था। क्या क्या तूने भी देखा था? सोने का यार था इसके अंदर बापू, उसी ने अपने आप को इसके अंदर छिपा के रखा है। क्या बात करते हो भैया? मैंने जो देखा था वो एक खूबसूरत लड़की थी। हाँ, लड़की थी, लड़की नहीं तो बुढ़िया डायन थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बापू, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मैं कभी नहीं अपना झूठ है, झूठ। इसके अंदर बाबा थे, बाबा। बाबा? बापू के बाबा मतलब दादा थे? अरे 15 बरस पहले चल बसे बाबा, अब गाय के लिए आएंगे। हाँ हाँ, बाबा थे, मेरे बाबा। तुम लोग लड़की थी, बूढ़ी औरत थी, कहकर मुझे खामखा धोखा देना चाहते हो, लेकिन मैं हरगिज धोखा नहीं खाने वाला, क्योंकि बार बार अपनी आंखों से जो देखा है। तो मैंने भी अपनी इन्हीं आंखों से देखा था, उसका क्या? लेकिन जो मैंने देखा था वो भी गलत नहीं हो सकता। मैंने देखा था तो मैंने भी अपनी आंखों से ठीक से देखा था। अरे इसमें क्या है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ हाँ, वही शिकारी है। सोदे, सोदे, ले देख। ये शिकारी कहाँ है भैया? ये तो वही खूबसूरत लड़की है, प्यारी सी। ठीक ठाक थे ना बाबा? माफ कीजिएगा बाबा, माफ कीजिएगा। अरे माफ करना बाबा। दिखाओ। हाँ, देखो देखो, कहाँ है डायनासोर? आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। झूठा, छोटा कहीं का, अभी भी झूठ बोलता है। ये भी कोई प्यारी लड़की है, ये तो बड़ी बदतमीज, कमीनी, चुड़ैल औरत है। मेरे आदमी को फंसाना चाहती है ना? ये देख, देख, फिर वैसा ही करती हूँ मैं। बाबा, हम ठीक है ना बाबा? दरार पड़ने से बिल्कुल जख्मी जख्मी हो गए। दर्द हो रहा है क्या बाबा? माफ करना बाबा।
मेरी गलती थी, मेरा कसूर था बाबा, मेरी लापरवाही थी। लेकिन अब की बार मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। बिल्कुल संभाल के रखूंगा बाबा। आप कहीं मत जाना बाबा, आप कहीं मत जाना, मैं आपको संभाल के रखूंगा बाबा, आप कहीं मत जाना बाबा। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। मैं शहर जाना चाहता हूँ। इस शिकारी से कह दे कि मुझे शहर ले चले, और उसे कहना कि मैं शहर में जाके काम करके कमाना चाहता हूँ, शादी करूंगा, बीवी लाऊंगा। शिकारी को क्या हो गया? उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में साफ साफ गूंज रही है। क्या यही प्यार है? मोहब्बत इसी को कहते हैं या प्रेम? पर माँ ने इसे बुरी चीज कहा था। शायद बुरा ही हो एक जवान लड़की के लिए। लेकिन उस प्लेट के अंदर की लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी, मानो मुस्कुरा रही हो। आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। सारी चीज़ें मिलाकर के मैं यह कहूँगा कि ये आईना एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही अच्छा था और निर्देशन भी नो डाउट बहुत अच्छा था। ये ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली एक्टेड एंड ब्यूटिफुली स्टेज्ड, एंड स्पेशल मेंशन टू ऑल द एक्टर्स हु वर देयर ऑन स्टेज थ्रू आउट। या ग्रेट डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज ब्यूटिफुली डन। ग्रेट वर्क मिस्टर आसराज। बहुत अच्छा लगा। सीरियल इनके अंदर जो काम कर रहे हैं कलाकार, वाकई इनके डायरेक्शन जो है बहुत खूब है। बिहारी कलाकारों में अच्छे लोगों की कमी नहीं है और मुझे वाकई इनका टीम अच्छा लगा, काम करने का तरीका भी। And everybody enjoyed the drama or natak, which had very superlative performance by all the actors like Renu, Sinha and Krishna ji. They did wonderfully well, and they just took at the idea that a mirror in which nobody has seen anything till then, and everybody had got different interpretation of their images. That she is a bitch, she is a beautiful girl, or she is a handsome boy, or and his father. It was a wonderful natak. बहुत अच्छा लगा, सबका एक्टिंग भी लाजवाब था। बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। राजराज जी का जो मेहनत है बहुत शानदार, बधाई देते हूँ उनको और आगे भी ऐसा चित्रण करते रहें। उन्होंने जो परिकल्पना किया और एक आईने के माध्यम से जो बातें रखी है दर्शकों के सामने, बहुत ही काबिल तारीफ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सर का रोल बहुत अच्छा रहा उसमें, और उनका प्रोडक्शन जो था बहुत अच्छा रहा, और हम लोग को काफ़ी फैमिली के साथ आए थे, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं इससे देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ और मैं आशा करता हूँ कि इस रंगम ग्रुप के सारे कलाकार काफ़ी मेधावी, अनुभवी और काफ़ी ऊर्जावान दिखे। तारीफ़े काबिल है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर और मैं सबको बधाई देता हूँ। रास राज जब भी नाटक करता है तो पहले नाटक से अलग नाटक करता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आईना जीवन पर आधारित नाटक बहुत अच्छा लगा। 3 शब्द बोलेंगे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बहुत ही अच्छा।